भव कल्याण भव। नारद जी का मूर्छा समाप्त हुआ, हाथ जोड़ लिए, बोले हे भगवान। नारद जी से पूछने लगे विष्णु भगवान तुम्हें विष्णु लोक में आने का कष्ट कैसे करना पड़ा? नारद जी कहते लगा भगवान में अपने स्वार्थ बस नहीं है। बोले फिर? बोले जन नहीं के सरी से धर्म नहीं को और परिक्रमा 88,000 सीढ़ीगढ़ जो त्राही त्राही मचा हुआ है, द्वंद छिड़ा हुआ है अपने किए हुए कर्मों के द्वारा, आज भी आप कष्टों से ग्रसित होकर के नीचे उत्पन्न होकर के दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कष्ट में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके प्रश्न को लेकर के मैं आपके विष्णु लोक में आया हूँ। मैं अपने स्वार्थ बस बोले अति उत्तम, जन कल्याणकारी भावना से बढ़कर के दूसरा धर्म कार्य पृथ्वी पर नहीं है। अब मैं तुम्हें ऐसे व्रत कथा कहता हूँ जिसको करने से मानव जो है इस जीवन में सुख भोग करके अंत में परम मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह सत्यनारायण भगवान का व्रत कथा है। जो भी प्राणी श्रद्धा सताम कुल जन सप्रभाम बुद्धि लज्जा श्रद्धा में तत्पर होकर के, भक्त में तत्पर होकर के, धर्म में तत्पर होकर के भगवान का पूजा करेगा, व्रत करेगा, उपासना करेगा और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसमें सोचने विचारने की बात नहीं है। तो नारद जी कहने लगे भगवान ये तो ठीक है, लेकिन जो आप बता रहे हो ये तो खर्चा वाला बात है। नारियल ले जाओ तो पैसा लगी, मिष्ठी ने मिठाई ले जाओ तो पैसा लगी, फल फूल ले जाओ तो पैसा लगी, कपड़ा ले जाओ तो पैसा लगी, दूध दही घी ले जाओ तो पैसा लगी, हम लगा मिली खर्चा। बोले ये जो है व्रत दुख रोग आदि को शांत करता है, धन धान को बढ़ाने वाला है, यह सौभाग्य संतान सर्वत विजय देने वाला है। चाहे जिस दिन में श्रद्धा में तत्पर होकर के, भक्त में तत्पर होकर के, धर्म में तत्पर होकर के भगवान का पूजा करेगा, व्रत करेगा, उपासना करेगा और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इसमें सोचने विचारने की बात नहीं है, यह अवश्य मनोवांछित फल की प्राप्त होगी। यही रेवा खंड में बड़ी सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोलो प्रेम से विष्णु भगवान की जय। वो यही कहा करें ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् नमो नमः। ओम नग्ने देवाय नमो नमः। हम उपासाख्यात्मिकां भोज्यं भोज्यं शवद्यं नमो नमः। ह्रीं चतुर्विधि स्वादकसिद्धे नमो नमः। नैवेद्यं ताम्बूलं गृहीतां देव भक्तिमेहं जलं प्रेषयामि नमो नमः। ताम्बूलं शवद्यं नमो नमः। देवता पालतां महादेवाय नमो नमः। विष्णुं शशं देवतारावं चन्द्रमं विद्यावलं नमो नमः। इदं नारायण नमो नमः। ओम पंचमी नित्याय नमो नमः। विष्णुभ्ये नमो नमः। देवता देवता ओम ब्रह्मादिदेवाय नमो नमः। हरि ओम शासन चक्र गरीब कुंडल आदि है क्या पीने के लिए पानी एक आध बाटल रख हुआ है, बीच बीच का बनाना बहुत बड़े है तो ओम गणपति रोधभूतो गंधोड्यो गंधोत्मद्य देवाय नमो निदं धूपं समर्पयामि। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। बोलो भक्तों भगवान की जय। हरि ओम शुद्वाजा धान्या संप्रवक्षां शुद्धे नमो नमः। महामुनि शुद्वाजन दे नमो नमः। द्वितीय अध्याय निमित्तार्थे नमो नमः। ब्रह्मा सिद्धे नमो नमः। देवता पालका महादेवाय नमो नमः। प्रिय श्रोतागण आगे को कहा कहता हूँ तो ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण रहता था, धन धाम मिलता था, उसी से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पेट पालन करता था। यही उसका नित्य प्रतिदिन का कर्म बन चुका था क्या कि भिक्षा मांगना और भिक्षा में जो भी रुपया पैसा धन धाम मिलता था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था, पेट पालन करता था। यही करते करते 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल बीत गया। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु सत्यनारायण स्वामी के मन में करुणा उत्पन्न हो गया, दया उत्पन्न हो गया। एक तो ब्राह्मण प्रतिदिन मेरे नाम का गुणगान करता है, पूजा करो, टीका करो, यज्ञ करो, हवन करो, लेकिन इसके घर में जाकर के वह जो था भगवान सत्यनारायण स्वामी एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके फटी धोती कुर्ता पहन करके चौराहे में आकर के पहले से बैठ गए। जब चौराहे में आकर के पहले से बैठ गए कि आज इस गरीब ब्राह्मण की मैं परीक्षा लूंगा, ऐसे सोच करके जब गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए जा रहा था, जैसे चौराहे पर पहुंचा वैसे भगवान रूपी सत्यनारायण स्वामी वहां पर पहले से विराजमान थे। पूछने लगे हे ब्राह्मण मैं देखता हूँ तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, तुम्हारा क्या काम है? तो गरीब ब्राह्मण ऊपर से नीचे तक देखा, पूरा सोचने लगा कि आज 10-15 साल इधर से आते जाते हो गया, लेकिन ऐसा कोई ब्राह्मण दिखाई नहीं दिया था। तो वह सोचा कि का कोई हाथ जोड़ प्रणाम किया, बोले हे ब्राह्मण
मैं अत्यंत गरीब ब्राह्मण हूँ और गरीब होने के कारण भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ। भिक्षा में जो भी रुपया पैसा धन धान मिलता है उसी से मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, पेट पालन करता हूँ, यही मेरा नित्य प्रतिदिन का काम है। बोले ऐसे? बोले हाँ। बोले ठीक है, आज तू भिक्षा मांगने के लिए जा और भिक्षा में तुम्हें जो भी मिले रुपया पैसा धन धान, उससे तुम भगवान सत्यनारायण का पूजा करना, व्रत करना, उपासना करना और तुम्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। बोले हाथ जोड़ लिया, रोने लगा। बोले भगवान हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं है, आप कहते हैं पूजा करो प्रतिष्ठा करो, मैं कहाँ से करूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बोले तुम इसकी चिंता न करो, आज भिक्षा मांगने के लिए जाओ, भिक्षा में तुम्हें अवश्य धनो धान्य की प्राप्ति होगी। बोले ऐसे? बोले हाँ। हाथ जोड़ लिया गरीब ब्राह्मण, हाथ जोड़ करके दंडवत प्रणाम करने के लिए लेट गया। जब दंडवत प्रणाम करने के लिए पृथ्वी पर लेट गया और खड़े होकर के देखता है, क्या देखता है? वहां पर ना कोई भिक्ष था ना कोई ब्राह्मण था, भगवान अंतर ध्यान हो चुके थे, गायब हो चुके थे। जब भगवान अंतर ध्यान गायब हो चुके थे तो ये गरीब ब्राह्मण चारों तरफ नजर दौड़ा के देखने लगा। भाई कोई साधारण व्यक्ति रहेगा तो 4 कदम 6 कदम चलेगा, या तो भूत प्रेत हो सकते, या तो भगवान। छल कपट करने में 2 ही सक्षम है, कौन? या तो भूत प्रेत या तो भगवान। तो मुझे तो रास्ता दिखाए, पूजा करो प्रतिष्ठा करो यज्ञ करो होम करो। मैंने भगवान का दर्शन किया, सत्यनारायण की जय, विष्णु भगवान की है, सत्यनारायण के, वह सत्य करते गया रास्ता भर। कौन? गरीब ब्राह्मण। जब सत्यनारायण की जय जयकार करता भैया वह पहुंच गया धनी लोग के नगर में। जब धनी लोग के नगर में पहुंचा तो प्रतिदिन की अपेक्षा उस दिन उसे दूना तीना धन मिला। जब दूना तीना धन मिला, प्रसन्न हृदय वाला वह ब्राह्मण पका केला, घी, दूध, गेहूं का चूर, शक्कर, गुड़ को मिला करके लाया और सब परिवार संपूर्ण भाई कुटुंब परिवार को ला करके विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजा करता भैया, व्रत करता भैया, उपासना करता भैया। जब पूजा करता भैया, व्रत करता भैया, उपासना करता भैया, विष्णु भगवान भय वरदान देंगे। बोले जाता था कल्याण। तो ब्राह्मण भिक्षा मांगने जाता था, उसका घर कैसे रहा होगा जी? बताओ, कुछ तो बोलो, नहीं तब तो बोलेगा मैं ही एक घर घास फूस का बना हुआ झोपड़ी था। जो जब ब्राह्मण भिक्षा मांगने का कार्य करता था उसका घर कैसे रहा होगा? घास फूस का बना हुआ झोपड़ी था। जब घास फूस का बना हुआ झोपड़ी था, लेकिन ब्राह्मण श्रद्धा श्रद्धा पूर्वक संकल्प लिया था, मन पूर्वक संकल्प लिया था। जैसे जैसे 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय 4 अध्याय समाप्त होते गया, विष्णु भगवान भय वरदान दे दिए। बोले जाता था भव कल्याण भव। जब भगवान का वन जिसका भाग आगे बढ़ा तो घास फूस का बना हुआ झोपड़ी देखते देखते सुंदर महल में परिवर्तित हो गया। जब सुंदर महल में परिवर्तित हो गया तो राजा जैसे टाइम पर सोना चांदी हीरा घोड़ा हाथी धन दौलत से संपन्न हो गया। तो ब्राह्मण प्रतिदिन प्रतिमास पूर्णिमा और संक्रांति के दिन पूजा करने लगा। एक दिन की बात है, व्रत कर रहा था, पूजा कर रहा, उपासना कर रहा। उसी समय की बात, एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जंगल में गया। जंगल में जाकर के कर रहा हरा लकड़ी काट करके ले आया और ला करके गट्ठा बनाया। जब गट्ठा बनाया तो वजन ज्यादा हो गया। लकड़ी देख करके ज्यादा लकड़ी गट्ठा में बांध लिया। जब ज्यादा बांध लिया तो वजन भी ज्यादा हो गया। ले करके सिर के ऊपर लकड़हारा उठाया और उठाने के बाद धीरे धीरे चलना शुरू किया, लेकिन आंख से अंधेरा दिखाई देने लगा क्योंकि वजन ज्यादा होने के कारण। तो ले देकर के ब्राह्मण के घर के समीप आया। ब्राह्मण के घर के समीप आकर के लकड़हारा गट्ठा को पटक दिया और पटकने के बाद थोड़ी देर खड़े होकर के देखता है 10-15-20 मिनट, जब तक उसकी आंख से अंधेरा दूर हो गया। क्या देखता है? ब्राह्मण का घास फूस का बना हुआ झोपड़ी गायब। वहां पर सुंदर महल बन चुका था। महल को बने हुए देख करके लकड़हारा सोचने लगा यहाँ पर गरीब ब्राह्मण रहता था, वो भिक्षा मांगने जाता था और मैं लकड़ी बेचने जाता था, दोनों में मित्रता थे। लेकिन आज रातों रात इतना बड़ा महल कैसे बन गया? कौन से राजा महाराजा आकर के ब्राह्मण को मार पीट के यहाँ से खदेड़ दिए और स्वयं सुंदर महल बना लिए। वह सोचने पड़ गया, बिना जाने सुने का घर में थोड़ी घुस जाऊंगी, मार पीट के खदेड़ दी ना। तो वह सोचने लगा कैसे किया जाए। उससे रहा नहीं गया, भूखा था प्यासा था। लेकिन जब वह धीरे धीरे महल में प्रवेश करता गया, क्या देखता है? वही ब्राह्मण जो फटी धोती कुर्ता पहन करके भिक्षा मांगने जाता था, आज राजा जैसे पास था। सोना चांदी घोड़ा हाथी धन दौलत राज
पाठ संपन्न होकर के भगवान का पूजा कर रहा था, व्रत कर रहा, उपासना कर रहा था। पूजा व्रत करते करते राम क्या बोले, हे महाराज ये सब क्या करो? बोले भगवान सत्यनारायण का पूजा कर रहा हूँ, व्रत को उपासना कर रहा हूँ। बोले ये तो वचन से मैंने भगवान का ध्यान किया, पूजा किया, उन्हीं की कृपा से मुझे धन धान की प्राप्ति हुई है। लकड़हारा हाथ जोड़ लिया, रोने लगा। जब लकड़हारा हाथ जोड़ करके रोने लगा, ब्राह्मण के चरण पकड़ लिया, कहने लगा, हे विप्र, हे ब्राह्मण, कल सबके भिक्षा मांगने से मुझे मालूम है, और आज ये धन दौलत सोना चांदी दूसरा ये भी मालूम है, तो मैं ज्यादा धनवान तो नहीं होना चाहता। आज लकड़ी बेचे पश्चात जो भी रुपया पैसा भी हो खर्चे में हुआ, भगवान की पूजा करूं, व्रत करूं, कम से कम 2 टाइम को भोजन तो मिल जाए। बोले तू भी बैठ। एक किनारे बैठ करके लकड़हारा भी सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा को सुनने लगा, और सुनने लगा तो 1 अध्याय 2 अध्याय 3 अध्याय जैसे जैसे समाप्त होते गया, अंत में आरती हुआ, प्रसाद वितरण हुआ। प्रसाद को लेकर के लकड़हारा विष्णु भगवान के सामने संकल्प ले लिया कि हे सत्यनारायण स्वामी, आज लकड़ी बेचने के पश्चात, लकड़ी नहीं रखोगे ना, अच्छा है कहेंगे ना, आज लकड़ी बेचने के पश्चात जो भी रुपया मिलेगा, पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, दौलत मिलेगा, उससे मैं भगवान सत्यनारायण का पूजा करूंगा, व्रत करूंगा, उपासना करूंगा। ऐसे संकल्प ले लिया कहाँ? विष्णु भगवान के सामने। और प्रसाद को भक्षण किया, जलपान किया, और लकड़ी को फिर से सिर पर लाद करके सत्यनारायण की जय, विष्णु भगवान की जय, सत्यनारायण की जय जयकार करता हुआ लकड़ी बाजार में जा पहुंचा लकड़हारा। और लकड़ी बाजार में पहुंच करके जो है सिर के गड्ढा नीचे पटका, और लकड़हारे लकड़ी बेचने की आज हुई। लकड़ी बाजार है। सोचने लगा कि आज हमारी कर्रा हर्रा का लकड़ी इतना संभव नहीं है, यहाँ तो बहुत सारे लकड़हारे लकड़ी बेचने क्या है। अब मैं तो संकल्प लिया हूँ, भगवान का पूजा करूंगा, व्रत करूंगा, उपासना करूंगा, लेकिन कब? मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। तो लकड़हारा भी वहां पर सोचने लगा, विचारने लगा, और भगवान से बारंबार प्रार्थना करने के लिए सिर पर हाथ करके बैठ गया। जब मनन करने लगा, चिंतन करने लगा लकड़हारा, तो भगवान तो दीन बंधु है, कृपा विधान है, भक्ति रक्षा करने वाले हैं। ये मनन पूर्वक संकल्प लिया था, श्रद्धा पूर्वक संकल्प लिया था, भाव पूर्वक संकल्प लिया था। कौन? लकड़हारा। भगवान हाथ बढ़ा दिए, अपना वरद इस पर हाथ, बोले जा तो राम हो, कल्याण हो। जैसे विष्णु भगवान का वरद इस पर हाथ आगे बढ़ा, तो लकड़हारा जो कर्रा हर्रा का लकड़ी लेके रहा बेचे बस, वो संपूर्ण लकड़ी चंदन की लकड़ी में परिवर्तित हो जाती, चंदन की लकड़ी बन जाती। आज एक आध्यात्म कहीं दिखती थी? होगा नहीं। तो सूरन चढ़ेंगे, चंदन की लकड़ी अमूल्य है, धरोहर है। कोई मान जाते कि मुख अग्निदेवर खोजो, इतना छोटा टुकड़ा मिलेगा, 200-250 रुपये का मिलने वाला। तो लकड़हारा गट्ठा ले गया था पाट का, और चंदन के लकड़ी में परिवर्तित हो गया। तो बनिया लोग के नाक में खुशबू बिखर गया, आके बोली बोलने लगे। पुराने जमाने की बात 1 टका चलता था। क्या चलता था? 1 टका, 2 टका, 3 टका, है ना। आज तो 1 रुपया, 10 रुपये भी कोई मायने नहीं लगे। उस समय टका बहुत महत्वपूर्ण था। जब वो लकड़हारा उसी समय भगवान का आठवाड़ी के, हे लकड़हारा, एक गट्ठा भर लकड़ी है, यदि बढ़िया हो जाएगा तो मन बेच दिया। तो प्रतिदिन कितने बिकता? 3 रुपया बन गया। लकड़हारा सोचने लगा कि भगवान के नाम लेने से, भगवान का संकल्प लेने से आज इतना सारा धन धाम मिल गया। भगवान के पूजा प्रतिष्ठा यज्ञ होम करने से क्या नहीं मिल सकता। वह प्रसन्न वाला पता केला घी दूध गेहूं का दूध शक्कर गुड़ को मिला करके लाया। सा परिवार नाराम संपूर्ण भाई कुटुंब परिवार साथ बैठ करके भगवान का पूजा किया, को करता है, अवश्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसमें सोचने विचारने की बात नहीं है। विष्णु भगवान सबको भय और नाम देने वाले हैं। यही देवा सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्यात्म। बोलो प्रेम से विष्णु भगवान ने की। ओम अगरबत्ती जलाओ।